अभी हम लोग जो है दिल्ली में चकाचौंध को देख रहे हैं आप छोड़ करके एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां दर्द छिपी हुई है, जहां पर दुख छिपी हुई है देश की। वो तमाम चीज़ों को ढूंढते हम देख रहे हैं कैसे कैसे रास्तों से होके गुजर रहे हैं हम लोग। और हमारी तलाश है जो कुछ ऐसे झुग्गी झोपड़ी जो यमुना खादर के नाम से जाना जाता है, इसमें हमारी तलाश है। हम यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जब भी देश में जरूरत पड़ी है तो यही जनता जो बिल्कुल असहाय, बेघर, निर्बस, ठीक है, हर तरह से असहाय लोगों के ऊपर ही सर के ऊपर के किसी ने अपनी राजनीति चमकाई है, किसी ने अपनी सत्ता तक को सर्वस्व को प्राप्त किया है, किसी ने अपनी सारी शक्तियों को प्राप्त किया है। और कुछ समय निकल जाने के बाद इन्हीं लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। ये आप सभी लोगों को दिल्ली, जब भी आपके दिल में आता होगा दिल्ली जैसे ही दिल में आता होगा तो आपको चकाचौंध, अच्छी लाइट, अच्छी सड़कें, अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको नजर आती होगी। लेकिन उस दिल्ली के बीच में भी एक जगह ऐसा भी है, एक देश का ऐसा दर्द छिपा हुआ है जो हम आपको आज सर्व सेवा न्यूज चैनल से आपको माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। आप जरा देखें, समझें इसको। जो देश के अंदर में, दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली कही जाने वाली राजधानी के अंदर में एक जगह ऐसा भी हम जानते हैं। सबसे पहले भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सतपाल है जी। सतपाल जी, क्या करते हैं आप? सर वही दिहाड़ी मजदूरी। दिहाड़ी मजदूरी? हाँ जी। तो मजदूरी करते हैं। और ये इलाका जो है यमुना खादर के नाम से जाना जाता है। हाँ जी। तो देखिए, सरकार ने दिल्ली में रैन बसेरा खोल रखा है, बहुत सारे योजनाएं लाती रहती है, तो आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है इसका? हमारे लिए कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं है? कोई लाभ नहीं है हमारे लिए। तो हमारे भी यहाँ पे इस तरीका से रह रहे हैं यहाँ पे हम लोग, मगर यहाँ पे भी हमें दिक्कत है। यहाँ पे भी हमें नोटिस दे दिए, एक बार नहीं 10 बार दिए हुए। यहाँ पे हमारा कोई भरोसा नहीं है, आज तोड़ दे कल तोड़ दे, कल यहाँ से भगा दिए हमें जी। मैं आपके सहानुभूति के साथ हूँ। देखिए, इनको सरकार तरफ से ये बोल रहे हैं, सरकार तरफ से, प्रशासन तरफ से कई बार नोटिस भी आ चुकी है कि यमुना अक्षरधाम का ये जो यमुना खादर का इलाका है ये सेंसिटिव जोन में आता है, बाढ़ इलाके के क्षेत्र में आता है। लेकिन करें तो क्या करें, हजारों किलोमीटर घर द्वार छोड़ करके अपने दिल्ली आए काम रोजगार के लिए, और इनको किसी प्रकार की सरकार से सहायता नहीं मिल रही है, कहीं घर नहीं है इनको, तो मजबूरी में इनको जान जोखिम में डाल करके चीज़ों को उल्लंघन करके भी, कानूनों चीज़ों को दरकिनार करके भी इनको रहना पड़ रहा है। आइए हम दिखाते हैं आपको ये कैसे रहते हैं ये लोग। देखिए जरा। हाँ सर, आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम किशनपाल है। किशनपाल जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम यूपी से आए हुए हैं। यूपी? यहाँ पे करीब 10-12 साल हो गया। 10-12 साल हो और गए। बाजी 20-20 साल से भी यहाँ पे रह रहे हैं जी। क्या करते हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे पहले खेती करते थे, अब खेती तो चला गया, अब तो खैर करने ही नहीं दे रहे हैं, वो तो पूरा खाली कर दिया है। अब तो ऐसा ही मजदूरी वगैरह ऐसे ही करते हैं। और हमने सुन रखा है जो यमुना बाढ़ क्षेत्र जैसे ही आता है तो कई बार यहाँ पानी आया जाया करती है। जब पानी आती है तो आप लोग क्या करते हैं? पानी आता है, पानी आ जाता है, यहाँ से निकलना भारी पड़ जाता है। और कोई हमारे साधन कोई मतलब अपना जान बचाते हुए, सामान बचाते हुए यहाँ से भागते हैं, और फिर जब पानी थोड़ी कम हो जाती है फिर से आकर के यहीं पर आने के लिए विवश हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ये दिल्ली जो चमकती हुई नजर आ रही है ना, इन लोगों की वजह से ही चमकती हुई नजर आ रही है। इनको कोई बड़े बड़े नेताओं ने, कोई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने नहीं चमकाया, इन्हीं लोगों ने चमकाया, अपनी खून पसीना दे करके और सब कुछ दे करके इन लोगों ने ही चमकाया है। और इनके बच्चे, इनको देखिए किस ढंग से, ये जो चमकाने वाले हैं ये किस ढंग से रहने पर मजबूर है। आइए आप दिखाता हूँ मैं। ये आप देखिए किस ढंग से आपको दिखाई देता होगा। आजकल गाँव भी जो है बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन देख लीजिए, आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए किस ढंग से यहाँ पर जो है चूल्हे के लिए इंतजाम किया गया है, बड़ी ही कंजेस्टेड तरीके से गुंजाइश करते हुए। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं बताऊँ कैमरामैन को, थोड़ा सा अंदर आए। ये खटिया है, देखिए आप कैसे लोग यहाँ लग्जरी, दिल्ली में आप सोचते होंगे लग्जरी स्टाइल में लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कैसे व्यवस्थित, थोड़ा सा अंदर दिखाइए कैसे कैसे चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए। यहाँ एक लाइट लटकी हुई है, बड़ी मुश्किल से गर्मी में एक पंखा कैसे भी इन्होंने लटका रखा है। हर चीज़ों को बस सिर्फ गुंजाइश के लायक इन्होंने बना रखा है, जो कैसे भी जी ले बस। और यहाँ कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, फटी हुई छत देखिए। अगर बारिश ज्यादा आ जाए तो हमको नहीं लगता ये सह पाएगा, नहीं सह पाएगा। थोड़ी सी हवा चले तो ये उड़ भी जाएगा। सर उड़ जाता है, बच्चे बड़े ठीक परेशान होते हैं। कहने का मतलब देख लीजिए, आज देश की राजधानी दिल्ली में ये
आप इमेजिन, आप जो है सोच नहीं सकते जो इस सब ऐसे ऐसे जगहों पर लोग सरवाइव कर रहे हैं और लोग जो है अपनी रहने के लिए और जान बचाने के लिए अपनी जीवन को गुजारने के लिए लोग विवश हैं। बाबा आप अपना बताइए, क्या नाम है आपका? मानना श्यामलाल जी। अच्छा बाबा ये बताइए, आप कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो हम कम 10-12 साल से 10-12 साल से रह रहे हैं। तो क्या पा रहे हैं, सरकार से किसी ढंग की आपको सहायता नहीं मिल पा रही है? नहीं, कोई सहायता नहीं है। सरकार तो कई जगहों पर रैन बसेरा वगैरह वगैरह कई सारे प्रोजेक्ट हैं दिल्ली सरकार के। दिल्ली सरकार तो बड़े दावे करती है जो हम जनता के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, नंबर 1 सिटी, वर्ल्ड का नंबर 1 सिटी बनाने वाले हैं दिल्ली को। कोई नहीं, कोई सहायता नहीं है। बस यही है कि लोग आते हैं कि भाई यहाँ से उखाड़ो, कब कम 2-4 दफ़े ये सर लेटे यहाँ पर टांग दे कि भाई जगह खाली करो, यहाँ से भाग जाओ जी। हाँ जी, मतलब धैर्य की अंतिम परीक्षा दे रहे हैं। हाँ, अपनी जान को जोखिम में डाल करके धैर्य की अंतिम परीक्षा दे रहे हैं। देख लीजिए, आप उनकी जवानी सुनिए, धैर्य की अंतिम परीक्षा दे रहे हैं। चलिए बाबा, आप संघर्ष करते रहिए, आपके संघर्ष में आशीर्वाद दीजिए। हम भी आपकी इस लड़ाई में शामिल हैं और इस चीज़ को सरकार तक या जहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है, मैं चाहूँगा हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचे और इनके लिए कोई ना कोई विकल्प, कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई सहायता निकल के आए। भी लोग ले रहे हैं। 15-20 साल हो गए यहाँ पे, मगर यहाँ पे आज तक कोई किसी की सरकार की किसी की कोई नेता से सरकार आती है, बदलती है, लेकिन कोई किसी के साथ किसी के वो नहीं हुआ। आप लोग एमसीडी में वोट दे रहे हैं? एमसीडी में कौन वोट दे रहे हैं? एमसीडी में मैंने भी देके आया सर। एमसीडी में हाँ। तो किसको दे रहे हैं इस बार, किसको दे रहे हैं इस बार? अब देखे आप किसको दें। किसको? हमारा प्रधान खड़ा हुआ होगा, जैसे कोई मार्केट का खड़ा होगा। बेटे स्कूल जाते हो आप? स्कूल जाते हो, क्या नाम हुआ आपका? भूमिका। भूमिका कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5th क्लास में। कौन से स्कूल में जाती हो आप? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छा होता है? टीचर पढ़ाते हैं, टाइम से आते हैं? कहाँ पर है आपका स्कूल? ये पांडव नगर में। चलिए हम आपके स्कूल में कभी आएंगे आपको, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए, ठीक है? चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए। ये बच्चे क्या बीमार हैं? सो रही है? यहाँ से तो कोई सहायता नहीं दिक्कत आती है इनको? बच्चे हैं तो बच्चे को कई ढंग की सहायता की जरूरत पड़ती है, दूध की जरूरत पड़ती है, दवाई की जरूरत पड़ती है, इनको अच्छी परवरिश की भी जरूरत पड़ती है। तो कर लेते हैं आप? नहीं, यहाँ तो हर चीज की दिक्कत ही है। हर चीज की दिक्कत है। चाहते हैं सरकार हमें सहायता करे, कोई जो समर्थवान लोग हैं सहायता करे। सरकार की तरफ से कोई सहायता ही नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। नहीं, झुग्गी झोपड़ी भी टूट जाती है, बाढ़ भी आ जाती है, कोई सहायता नहीं अरे है। इतना भी सहायता क्या है, इतनी भी सहायता नहीं है। यहाँ का साधन इतना नहीं है। अभी कोई हारी दुकारी कोई बीमारी पड़ जाए, यहाँ पे कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई घर वाला बीमार हो जाए, यहाँ से लेकर भाग जाए हम पांडव नगर तक, शहर तक। कोई रास्ता भी नहीं है इसकी हमें जाने के लिए, कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता भी नहीं है, सारे रास्ता ब्लॉक है हमारे। देखिए मतलब कहने का ये मतलब है जो तरह तरह की जितने लोगों से मिलेंगे तरह तरह की दुखों का पहाड़ है, ठीक है? अगर देखा जाए, नज़दीक से देखा जाए तो तरह तरह के दुखों का पहाड़ है और लोगों की समस्या अनेक है और समाधान एक ही है, जो सरकार सुने। ठीक है, क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार जी। क्या कर रहे हैं? चाउमीन बेच रहे हैं, इसीलिए खाया करके आपका पेट भी थोड़ा सा चाउमीन की साग हो गया, निकल गया। इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है? क्योंकि चाउमीन बेच रहे हैं, ठीक है, अपने रोजगार व्यवसाय में, मैं आपको उस पर कोट नहीं कर रहा हूँ। तो क्या है जो थोड़ी सी उसको हाइजेनिक बनाइए, ठीक है? और बताइए, और हम कितना कमा लेते हैं चाउमीन से? लिट्टी क्यों नहीं बेचते आप? कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार में। तो बिहार में तो लिट्टी चोखा होती है, लिट्टी क्यों नहीं बेचते आप? लिट्टी बेचिए, कुछ हाइजेनिक दही चूड़ा बेचिए, और भी कुछ बेच सकते हैं। ये तो चाइनीज चाउमीन तो चाइनीज प्रोडक्ट है ना। यूपी के रहने वाले चिक्की वो नहीं खाते। चलिए कोई नहीं, आपका जो भी रोजगार व्यवसाय है ये इनकी दोस्त नहीं है। क्या है, जो पब्लिक डिमांड है और जो पब्लिक मांगती है बेचारे वो बेचते हैं, ठीक है? बेचारे बेचते हैं वो। इनकी व्यवस्था ये है, जो अगर लोग खाते हैं, डिमांड ही वही है, तो क्या करेंगे ये? ठीक है, चलिए, लेकिन अपना भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए थोड़ा, ठीक है? चलिए, ये हमारा नया भारत है, ये भारत है, न्यू भारत है हमारा, ठीक है? हाँ जी। और क्या नाम हुआ? एक मिनट बच्ची जरा क्यों भाग रही है? देखिए ये बच्चे कितने मस्त हैं अपने में। एक जीवन जो बाल लीला है, हर कोई ये बाल लीला करना चाहता है, इस बाल लीला से होकर गुजरता है, लेकिन कई लोगों का ये बाल लीला बहुत ही सुख और समृद्ध में गुजरता है, कई लोगों की बहुत ही दर्दनाक गुजरती है। मैं नहीं चाहता भारत का कोई बच्चा इस ढंग से असहाय और असुरक्षित
या बिल्कुल असंवैधानिक ढंग से रहे। और मैं चाहता हूँ सरकार जो जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, सरकार इनके लिए सोचे, कोई कदम ले, कोई स्टेप ले। मेरा दिखाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि इसमें सुधार हो। क्या हो सकता है स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ जो स्थिति परिस्थिति क्यों हो गई है, कैसे हो गई है, लेकिन जो भी हो गई हो, इसके लिए समाधान क्या है, इसके लिए सरकार निकल के आगे। बड़े बड़े दयालु लोग हैं इंडिया में, भारत में, बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोग हैं, ये लोग आगे निकल के आए, सामने निकल के आए और लोगों की सहायता करें, लोगों को असिस्ट करें और उनको भी जीने का हक प्रदान करें। हाँ बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? बनवारी लाल जी। क्या करते हैं? काम करते रहते, बैठे रहते हैं दिल्ली में बैठे रहते हैं, काम होता ही नहीं है। कहाँ रहते हैं? यहाँ पर कहाँ रहते हैं? इधर रहते हैं। सारी झुग्गियाँ दिखाई, मैं कैमरा में दिखाऊंगा, देखिए एक लाइन से सारी झुग्गियाँ जो आपको नजर आती होगी, ठीक है, सारी झुग्गियाँ। और उसके परली तरफ आप देखिए बड़े बड़े अपार्टमेंट आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, बड़े बड़े अपार्टमेंट नजर आ रहे होंगे, बड़े सामर्थ्यवान लोग रहते हैं। वो है दिल्ली और ये है दिल्ली। वो उसको बोलते हैं दिल की दिल्ली और इसको बोलते हैं दर्द की दिल्ली। मैं अगर बोलूंगा जो उसको बोलेंगे दिल की दिल्ली, ठीक है, उसको बोलेंगे देश की दिल्ली, लेकिन इसको बोलेंगे दर्द की दिल्ली, ठीक है। मुझे बोलने में कोई असहजता और संकोच नहीं है।